एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए एक यूनिक वीडियो, एक अनोखा वीडियो लेकर आया हूं, जिसका टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसमें एक्चुअली ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और जिसके पोएट हैं जॉन डन, तो उसका मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, लेकिन इंग्लिश में। ये मेरे चैनल पर अपने तरह का पहला है, और ऐसा यूट्यूब पर भी आपको बहुत कम ही मिलेंगे। इंग्लिश का मतलब होता है, ये एक पोर्टमेंटो वर्ड है, इसको बोलते हैं पोर्टमेंटो वर्ड। तो ये होता है हिंदी प्लस इंग्लिश, है ना, तो इसी को कहते हैं इंग्लिश। जैसे आपको बता दें, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, इसको ब्रंच बोलते हैं। जैसे आप इंटरनेशनल नेटवर्क, जिसको कि इंटरनेट बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को बोलते बोलते ऐसा लगता है कि इंटरनेट एक सिंगल वर्ड है, लेकिन नहीं, वो दो वर्ड से, इंटरनेशनल नेटवर्क से बना है। इस तरह से बहुत सारे वाईफाई, ये सब भी जो है नाम है, ये सब पोर्टमेंटो वर्ड है। पोर्टमेंटो वर्ड के वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल पर अभी नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी बहुत सारे पोर्टमेंटो वर्ड्स के मैं अपने कोचिंग में पढ़ाता हूँ हर साल, तो वो डाल दूँगा। तो ये तो इस पोएम का आपको, जैसा कि मैंने बताया, इंग्लिश है। बाकी इस पोएम का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बना दिया हुआ है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इस पोएम का जो है वो आपको समरी का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो हिंदी में वो भी बन चुका है, वो भी आपको लिंक में ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन सबको देख लें। इस वीडियो को बनाने का एक खास उद्देश्य है, और लगातार जो है ये जो बिहार बोर्ड के क्लास 12 का जो इंग्लिश है, उसके मैं हर पोएम का ये बनाऊंगा, क्योंकि पोएम एक ऐसा चीज़ है जिसको पढ़ने के बाद हम समरी समझते हैं, उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो चूँकि एक्चुअली ये समझ लीजिए इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है कि जैसे बोलता हूँ मैं, या कोई भी टीचर बोलते हैं, तो वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आपको हिंदी में समझाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, जब मर्जी एक बार पढ़ लें, क्योंकि ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया वीडियो को, लेकिन हो सकता है कि आप वो भुला गए हो। बहुत सारी बातें ये आपके सामने रहेगी, एक बार पढ़ लेंगे, वीडियो देखने की भी बार बार ज़रूरत नहीं होगी। यदि बेहतर करना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा इसको हाथ से लिख ले, तो फिर आपको याद ही हो जाएगा। ये एक स्टांजा वाइज जो है वो दिया हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लेकर के और दैट्स टू डाई वाले तक। आप पोएम बेटर होगा बुक आप अपने सामने रख ले कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक है, उसमें टिक कर ले और तब इसको देखें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक ब्यूटीफुल पोएम है, जो कि मेरे समरी में रहता है, एक सुंदर कविता है। इसे एक एमिनेंट पोएट, यानी कि एक योग्य, सक्षम, है ना, प्रसिद्ध पोएट यानी जॉन डन के द्वारा कंपोज किया गया। देखिए, ये मैं इंग्लिश कंपोज, पोएम को, गाना को हमेशा कंपोज किया जाता है, मेरे समरी वीडियोज़ में आपने देखा होगा। एमिनेंट भी मैं इसलिए लिखता हूँ कि ये जो है सब फेमस वगैरह तो लोग लिखते ही हैं, यदि हम एमिनेंट लिखेंगे थोड़ा अलग होगा, इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा जब आप समरी इंग्लिश में लिखेंगे। तो इंग्लिश समरी के उद्देश्य से ही है। इन लाइन्स के द्वारा, है ना, इन लाइन्स, ये जो यहाँ ऊपर जितने मैंने बताए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट से लेकर डेथ टू डाई तक का, है ना, के द्वारा पोएट अपनी प्रेमिका, बिलव्ड। अब इसमें ये बात है कि आप उसको कुछ लोग कहते हैं कि वो पत्नी से ये कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रेमिका से। अब मेरी राय तो है कि बस आपकी जो मर्जी मान लो, बिलव्ड है, अब पत्नी भी प्रेमिका हो सकती है, एक चीज़। और लवर मीन्स होता है प्रेमी, और बिलव्ड मीन्स प्रेमिका, बहुत कम लोगों को मालूम होता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो बिलव्ड से कहता है कि यह उसके लिए कि वह उससे इसलिए दूर नहीं जा रहा है कि उसे उससे यानी बिलव्ड से उबाऊ या थकान महसूस हो रहा है ना, टायर्ड वाली बात जो कहते हैं, और न ही इस उम्मीद से वह जा रहा है कि उसे दूसरी जगह उससे फिटर यानी कि बेहतर, अधिक उपयुक्त, जो फिटर शब्द था, लव मिलेगा, प्रेम मिलेगा। आगे वह कहता है कि चूंकि उसे अंततः मरना ही है, तो बेस्ट रहेगा कि वह अपने आप को पुलकित यानी इंजेस्ट में रखे। जैसा कि मैंने समरी बताया, जेस्टर हंसी लगाने वाला, मुस्कुरा देने वाला, तो इसी में जेस्ट में रहे, यानी पुलकित रहे, और मृत्यु का वर्ण जो है यानी उसको एक्सेप्ट करने के लिए सदा तैयार रहे। एक्चुअली हालांकि ये नहीं कि मरने जा रहा है, इस पोएम में आपने समरी पढ़ी होगी, पोएम पढ़ा होगा, इसमें ये है कि उसे दूर जा रहा है। तो कहता है कि चलो इसी बहाने एक ट्रायल भी हो जाएगा कि हम
यदि दूर हो जाए तो कैसे रहेंगे, वगैरह वगैरह। और मरने से क्या डरना, हालांकि प्रेमिका को जो बिलव्ड है उनको डर है कि कहीं जाएंगे कुछ अनहोनी हो जाए, वगैरह वगैरह। चलिए अगला कहता है, अगला जो है वो आपका मिला लेंगे बुक में, यस्टर नाइट द सन वेंट से लेकर के और लास्ट में जो है ना, स्पर्श देन ही के तक है हर एक चीज़। और इस पोएम में आपको लग रहा होगा ही का SEE, मी का MEE, सन जो सूरज होता है SUNE, तो उसका मैंने वीडियो में समरी में बता दिया हुआ है, पोएम में भी बता दिया हुआ कि ये ओल्ड इंग्लिश है, इसके न्यू इंग्लिश वैसे आपके बुक में भी दिए गए हैं। इन लाइन्स में वह सन का एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि देखो यह सन यानी सूरज कल चला गया था, अर्थात डूब गया था, और अगेन यानी फिर से आज यह प्रेजेंट है यानी मौजूद है, लेकिन उसे कोई डिजायर नहीं है, न ही कोई ऐसा सेंस है, फिर भी वह उसके यानी पोएट के लिए न डरे, है ना। क्यों न डरे, क्योंकि यह विश्वास रखे, बल्कि मतलब डरे नहीं बल्कि विश्वास रखे कि वह सूर्य से भी ज़्यादा तेज़ी से लौट आएगा, आऊँगा की जगह आप आएगा इसे समझिए, क्योंकि मतलब वो कह रहा है थर्ड पर्सन में भी कहेंगे तो नहीं तो लौट आऊँगा क्योंकि मैं बहुत सारे पंख लगा लूँगा सूरज से भी ज़्यादा। वो कहते हैं कि सूरज में जो है रथ से सवारी करके आता है ना, वैसे ही मैं पंख लगा करके उड़ के चला आऊँगा। फिर अगला है ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर से लेके अस टू एडवांस तक। अब पोएट जो है दूसरे मूड में बात करता है, वह कहता है कि मनुष्य को की शक्ति कितनी कमज़ोर है, फीबल है ना, कि यदि अच्छा वक्त आए यानी गुड फॉर्च्यून आए तो वह उसे बढ़ा भी नहीं सकता, होता है ना। कुछ अच्छे पल आते हैं तो लगता है कि अरे कुछ देर और ठहर जाए, वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, है ना, तो जरा मोर पीछे, तो कहने का मतलब है कि ऐसा दिल करता है, लेकिन नहीं, हमें हालांकि खुशी के पल, सामान्य पल और दुख के पल, ये 3 पल आते हैं। दुख के पल 1 दिन लगता है, बहुत दिन हो गया, खुशी के पल यूँ बीत जाते हैं, बाकी तो सामान्य पल होते हैं। तो वही कहते हैं कि मनुष्य का पावर कितना कम है कि उसे बढ़ा भी नहीं सकता, है ना। इसी प्रकार मनुष्य बीते हुए समय को वापस भी नहीं ला सकता। आगे वह कहता है कि जब बुरा वक्त यानी बैड चांस आता है तब इसमें हमें पूरी शक्ति लगाते हैं यानी लगाना चाहिए, और हम इसके परिणाम और लंबाई यानी लंबे समय की बात वो करते हैं, जबकि हमें इसके चांस यानी कि के आगे बढ़ने का समय होता है, अर्थात आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यानी सिंपल में यदि हम समझे तो जब बुरा वक्त आए, बैड चांस आए, तो हमें अपनी पूरी शक्ति, मान लीजिए कोई ख़राब समय वैसे ख़राब नहीं होता, मतलब आपका कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मेरे लिए बड़ा बुरा हो गया। कुछ लोग तो निगेटिव सोच के सुसाइड कर लेते हैं, जो बहुत ही गलत है। अरे नहीं, उसमें हमें पूरी शक्ति लगाना है। मान लीजिए हमारे टेस्ट 2 एग्ज़ाम में हमें अच्छे वो मार्क्स नहीं आए, तो हमें पूरी शक्ति लगा देना कि अगले बार अच्छा करना है ना, और तब जो है और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए रुक नहीं जाना चाहिए, किसी के लिए कुछ रुकना नहीं चाहिए। चलिए अगला वेन दाउ साइएस्ट वाले से लाइन मिला लेंगे द बेस्ट ऑफ मी तक। इन पंक्तियों के माध्यम से वह अपनी बिलव्ड यानी प्रेमिका से कहता है कभी कि जब वह सिसकियाँ भरती है, साई भरती है, आहें भरती है, तो वह भले ही हवा का झोंका नहीं होता परंतु उसकी आत्मा को उड़ा ले जाती है। यानी बहुत तकलीफ होता है जब तुम आहें भरती हो, विलाप करती हो। जब वह करुण क्रंदन करती है यानी रोती है, तो वह खून के आंसू रोता है। उसकी आंखों से तो आंसू, लेकिन कभी की आंखों से खून जैसे आंसू निकलते हैं। आगे वह कहता है यह न हो नहीं सकता कि वह यानी कि बिलव्ड उसे प्यार करे और वह अपना समय कहीं और वेस्ट करे, ना जीना। वह कहता है कि वह उसके अंदर है, अरे समय कहाँ वेस्ट होगा, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, इसलिए वह बिलव्ड अपने आप को वेस्ट न करे, है ना, व्यर्थ समय न गंवाए। यह बिलव्ड उसके लिए बेस्ट है। दाऊ आर्ट भाई साहब, ये मैंने बताया हुआ है पोएम में भी, बढ़िया 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 विद्यार्थी, बहुत सारे गुरुजी, यहाँ तक कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले गुरुजी में भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं दाऊ आर्ट। खोजेंगे दाऊ माने यू होता है ओल्ड इंग्लिश और आर्ट माने तो कला हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये ओल्ड इंग्लिश यू आर या यूवर, है ना, मतलब तुम हो या तुम थे। यू आर्ट बेस्ट, है ना, तो यू आर बेस्ट। अगला है आपका कि लास्ट है यही स्टांजा लेट नॉट दाई वाले से लेकर के नेयर बी पार्टेड बी तक। लास्ट स्टांजा में पोएट कहता है कि ऐ मेरी प्रियतमा, ऐ मेरी बिलव्ड, तुम अपने दिव्य जो डिवाइन है, जो बहुत ही बढ़िया जो तुम्हारा हृदय है, दिल है, में मेरे प्रति कोई दुर्भाव, है ना,
उसके साथ रास्ते में कुछ हो जाए ऐसी सोच न रखना, कुछ नहीं होगा, भाग्य अपना खेल खेलेगा, जो होना है वो तो होना ही। और हो सकता है कि तुम्हारा वो डर फुलफिल हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए अर्थात मैं मर जाऊं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं सॉरी, और इसलिए मरकर भी मैं सदा तुम्हारे पास रहूँगा, मर के भी जुदा न हो पाएंगे, क्योंकि जो एक दूसरे के लिए यानी एक दूसरे में, या लिए की जगह में कर लीजिए, में रहते हुए कभी अलग नहीं हो सकते। यानी दो जिस्म हम एक जान है, कैसे जुदा होंगे? वो कहता है ना, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, वेस्ट मत करना, ऊपर भी कहा है। तो यही है कि मतलब बिल्कुल भी तुम फिक्र मत करो, और जुदा हो भी जाए वक्त, यदि ऐसा आ भी जाए, मैं मर भी जाऊं, तो चिंता न करना, हम दोनों एक दूसरे के दिल में रहते हैं, और जो दिल में रहते हैं वो जुदा कैसे होंगे? कहते हैं ना, मैं सदा तुम्हारे पास रहूँगा। यहाँ पर यह समाप्त हो गया। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का होगा। इसी प्रकार से इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़। बाकी मैं फिर कहना चाहूँगा, चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के 11, 12 और CBSE के क्लास 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के इंग्लिश लिटरेचर यानी उसकी किताबों का संपूर्ण जो है समाधान मिलता है। साथ में आपको ग्रामर के भी वीडियोज़ मिलते हैं, और यही नहीं, जो गुलमोहर रीडर बहुत सारे स्कूलों में चलते हैं, उनके पार्ट 6, 7 और 8 के वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। साथ में हमारा दूसरा चैनल भी है GT गुरुजी, जिस पर आपको ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के वीडियोज़ मिलते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ग्रामर और ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं विभिन्न पुस्तकों का, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और जो है यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।